करना चाहते हैं और लगातार इसको लेकर के बैठकें भी हो रही हैं, आपकी क्या तैयारी है हरियाणा सरकार की? देखिए, हरियाणा तो कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। और मैं समझता हूँ दिल्ली जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। अपने अपने प्रदेश में अपनी सरकारों से बात करें तो दिक्कतें दूर हो जाती हैं उनकी। वहाँ हमारे प्रदेश में हमारे सीएम साहब ने सारे किसानों की समस्याओं को सॉल्व कर दिया। 24 फसलें हम रेट पे खरीदते हैं, जिसमें से 3 फसलों की बात आई थी, वो अगर कोई किसान बोएगा तो वो भी खरीद लेंगे। जो रास्ता देने की बात है कि शंभू बॉर्डर पर रास्ता हरियाणा सरकार देगी, क्या कोई तैयारी है रास्ता देने की? देखिए, हमारी सरकार, हमारे सीएम साहब उस पर कोई फैसला करेंगे तब बात करेंगे आपसे। 6 तारीख को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन 9 तारीख को प्रधानमंत्री भी पानीपत के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं कोई आपस में कोई मतभेद तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जिम्मा तो प्रदेश सरकार का ही है। हर तरह से सारी व्यवस्थाएं ठीक करना रखना वो तो करेगी सरकार। किसी तरह के कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये हमेशा सरकार सोचती है और इसको काम करेगी। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिल रहा है, उसकी लीगल गारंटी चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज प्रेस वार्ता की, वो भी कह रहे हैं कि सरकार लीगल गारंटी क्यों नहीं देती? देखिए, मैं कहता हूँ लीगल गारंटी की बात जो कहते हैं, हमारी सरकार एमएसपी पे लगातार खरीद रही है। केंद्र सरकार सारी जगह गेहूँ खरीद रही है, पंजाब में भी हरियाणा में भी। ऐसा तो कुछ नहीं है अभी खरीदती नहीं। धान भी एमएसपी खरीद जाता है, 24 फसलें खरीदी जाती हैं। ये सरकार का आदेश है और सरकार इसको पूरा कर रही है, गारंटी के साथ तो ले खरीद रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं घोषणा तो कर दी सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की, लेकिन एमएसपी पर खरीदे तो नहीं जा रही, धान कौन? भी नहीं खरीदा गया। नहीं, ऐसा कोई अगर किसी का कोई धान नहीं खरीदा जाता, किसी पे कोई शिकायत करता है तो वो शिकायत करे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। एक पराली को लेकर के कोई अब किस तरह की कोई घटना अब सामने आ रही है, या कोई अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, अधिकारियों पे पहले 24 हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर ब्लॉक के थे, वो सस्पेंड हुए थे कार्रवाई में। और उसके बाद काफ़ी सरकार ने सख्ती भी करी है। और सेटेलाइट के ज़रिए से जो केस आए, 1406 केस आए थे, लेकिन कृषि से संबंधित वो 683 थे, जिन पे एफआई दर्ज हुई है 655 पे। और जुर्माना भी हुआ हमारा 21 लाख प्लस, और जिसमें से 16 लाख की गराई भी हुई है, अभी आए हैं, बाकी कुछ अभी और है। सरकार इस मसले पे सब्सिडी भी दे रही है, किसान भाइयों से अनुरोध कर रही है, भाई आप 1,08,82 मशीनें तो पहले हैं, अब जो नए केस आएंगे अब सब्सिडी और दी जाएगी। और जो आगजनी के केस हैं वो हर साल कम हो रहे हैं, इस बार भी कम हुए हैं, अगली बार नामात्र के ही शायद कोई इक्का दुक्का रहे ना, तो सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सरकार इस मसले में पराली प्रबंधन में किसानों को सब्सिडी दे रही है और उनको समझा भी रही है। पराली अगर हम खेत में खपा देते हैं उससे हमारी पैदावार भी बढ़ती है और समस्या भी समाधान हो जाता है उससे। हमारी सरकार इस पे सुपर सीडर ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी देने की बात अब सामने आएगी, तो किसानों को हम मदद करेंगे, अभी पराली ना जलाएं, उसको खेत में खपाएं। अब कई जगह से किसानों की ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने अपना पराली का प्रबंधन किया, एथेनॉल प्लांट के अंदर लेके गए, उससे काफी फायदा भी उनको हो रहा है। हाँ, अच्छी बात है, काफ़ी फायदा हो उससे, कोई इसमें तो अच्छी बात, अच्छी समाचार है ये। और पराली से कुछ किसानों ने पैसे भी कमाए हैं, ये भी सूचना अच्छी है। इस तरह से किसान भाई करेंगे तो और ज़्यादा हमारे को मदद मिलेगी, पॉल्यूशन कम होगा और उससे हवा साफ रहेगी। डीएपी यूरिया का तो आपको किल्लत नहीं है किसी प्रकार की? डीएपी यूरिया विदेश से आता है, अब लगातार ट्रेनें आ रही हैं हमारे प्रदेश में। अभी गेहूं की बुआई तकरीबन अभी ख़त्म होने वाली है, अगर यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। यूरिया हमारे पे भरपूर मात्रा में है और डीएपी भी कोई कमी नहीं आने दी हमने इस बार। मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कल चंडीगढ़ में आ रहे हैं, क्या हरियाणा का भी कोई कार्यक्रम है या चंडीगढ़ का ही है? देखिए, कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी अपने प्रदेश सारे देश के दौरे करते हैं, उसमें हरियाणा में भी आए हैं, उनका स्वागत है। 9 तारीख को प्रोग्राम की कैसी तैयारी है? 9 तारीख को पानीपत? 9 तारीख को पानीपत में सबकी हमारी ड्यूटियां लग गई। हमारे सीएम साहब ने एक बैठक ली थी करनाल में, तो उसकी तैयारी है पूरी।